झुकी हुई गर्दन। अगर मोबाइल में अजनबी लोगों से रिश्ते जोड़ सकते हैं तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुकाने में क्या कबाहत है। शिकवे बहुत इज्जतदार होते हैं और सबके सामने नहीं होते। जाहिल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो पूरी बात सुने बगैर जवाब देता है। जीतने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब कर दे। ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को खुशामदीद कहना सीखो। कुछ तब्दीलियां हमें इंतहाई नागवार गुजरती हैं, लेकिन दर हकीकत उन्हीं में हमारी बेहतरी पोशीदा होती है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके सिवा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करने वाला, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। बड़ा इंसान दरअसल वो होता है जो दूसरों को खुश देखकर अपने दिल में भी खुशी महसूस करे। कुर्बान जाऊं उस खुदा पर जो इंसान को दुख देता है उसकी बर्दाश्त के मुताबिक और खुशी देता है उसकी औकात से बढ़कर। माफ़ी से बड़ा कोई अच्छा अमल नहीं। तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। नफ्स का तज़किया चाहते हो तो 3 बातों को अपनी आदत बना लो: नेमत पर शुक्र, तकलीफ़ पर सब्र और गुनाहों पर तौबा। कमज़ोर इंसान गिला करता है कि हालात ही ऐसे थे कि मेरे ख्वाब छिन गए। बहादुर इंसान कहता है इन्हीं हालात ने मुझे ख्वाब देखने पर मजबूर किया था। अगर किसी की मुस्कुराहटें आपके वजूद से वाबस्ता हैं तो यकीन कीजिए कि आपका वजूद काबिल फ़ख्र है। ज़रूरत की चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो वो भी गैर ज़रूरी हो जाती है। आजकल हर शख्स खुदा बनने में मसरूफ़ है और ये तमाशा खुदा भी देख रहा है। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, बल्कि किसी के बाद दिल न लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह ताला माजी देखकर नहीं बल्कि तड़प देखकर अता करता है। 5 चीज़ों में कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करो: अपने गरीब दोस्त में, बूढ़े वालिदैन में, पुराने कपड़ों में, सादा ज़िंदगी में और सवाल करने में। अगर आप अपने मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं तो जो आपको नहीं मिला उस पर गमगीन नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त करो तो लोग बुजुर्ग कहते हैं और सामना करो तो लोग बदतमीज़ कहते हैं। कामयाब वो होता है जो गम में मुस्कुराना और दौलत के बगैर खुश रहना सीख ले। जो इंसान खुद से हारा हुआ हो वो दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों की इस्लाहियत नहीं जानता। जब वक्त करवट बदलता है ना, तो बाजी नहीं जिंदगियां पलट जाती हैं। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों के गले लगो जो तुम्हारी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारी कभी माफ़ नहीं होती। किसी बेकदरी करने वाले शख्स से की जाने वाली बेपनाह मुखलिस मोहब्बत आपको सारी ज़िंदगी के लिए मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी होती है। किसी की हौसला शिकनी मत करो, हो सकता है वो आखिरी उम्मीद लेकर चल रहा हो। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है वो अमूमन मुख्तसर तरीन अल्फाज का इंतखाब करते हैं। ज़्यादा मान भी अच्छा नहीं होता। बहुत बार बगैर किसी वजह के भी लोग आपको अपनी ज़िंदगी से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अच्छे लोगों को खुशबू हवा के मुखालिफ सिमत में भी पहुंच जाया करती है। ऐसा सफ़र मत करो जिससे आप आगे जाने के बजाय पीछे चले जाएं। जवानी की सबसे बड़ी निशानी होश नहीं जोश है। आपका ख़ानदान कितना अमीर है ये मानी नहीं रखता, बल्कि आपका ख़ानदान कितना खुश है ये माने रखता है। ज़िंदगी में वही रिश्ता सच्चा है जो आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करें। नसीब की बात है, कोई नफ़रत देकर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी तन्हा रह जाता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। मुकम्मल कहाँ हुई है कभी किसी की ज़िंदगी। आदमी कुछ खोता ही रहा है कुछ पाने के लिए। मुझे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता,
मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, कोई अच्छा नहीं कहता। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। सच्चाई हमेशा कम बोलने वाले के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। अल्लाह कुन और फयकून तक फरमाता है। जब तुम जिंदगी के घोड़े की लगाम अल्लाह के हाथ में दे दो और खुद बगैर किसी खौफ के खामोशी से घोड़े पर सवार हो जाओ, तो तुमने अल्लाह के हुजूर अपनी फरियाद रख दी कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है। बस तुम्हें वहाँ पहुँचाना अल्लाह का काम है। तुम ज़्यादा तरजीह उन लोगों को दिया करो जो हक की कड़वी बातें तुमसे खुल कर कहने वाले हों। उस खुदा पर भरोसा करो जो तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर ले कि उसके सिवा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। जिसका मददगार अल्लाह के सिवा कोई ना हो, खबरदार उस पर जुल्म न करना। दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे। जब कोई बात को ना समझे तो खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ती है। लोग हमारे अंदर हमारा दर्द तलाश नहीं करते, वो सिर्फ उस तमाशी की तलाश में होते हैं जो हमारे साथ हुआ। जो शख्स तुम्हारी आंखों से तुम्हारी ज़रूरत न समझ सके, उसे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा न करो। जिनके दिल जितने नरम होते हैं, जिंदगी उनके साथ उतनी ही सख्ती से पेश आती है। अल्लाह तो करीब होता है, बहुत करीब। हर लम्हा, हर सांस वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारी नाफरमानियों के बावजूद वो हमें थाम लेता है। इंसान को किसी गुमान में नहीं रहना चाहिए। अक्सर लोग वही रास्ता बदल लेते हैं जहां तुमने उनके बगैर चलने का तसव्वुर भी नहीं किया होता। जिंदा रहना चाहो तो मौत क़यामत है, मरना चाहो तो जिंदगी क़यामत है। सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन यहाँ तो इम्तिहानों ने जिंदगी ले ली। लोगों से याद रखने की शिकायत न करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है, फुसक को भूल सकता है। जिस तरह कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती हैं, इसी तरह दुख, नाकामी और दूसरों की कड़वी बातों को निगल जाएं, क्योंकि जितना इन्हें याद रखोगे जिंदगी उतनी ही कड़वी लगेगी। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त कहने वालों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि सुनने वालों को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। शुरुआत करने के लिए अजीम होना ज़रूरी नहीं, मगर अजीम बनने के लिए शुरुआत करना ज़रूरी है। बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए होता है, और चापलूसी के लिए तो एक ज़बान ही काफ़ी है। कदर और वक्त भी कमाल करते हैं। जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता। अक्सर वही लोग तुम्हारे मुकाबले में आ खड़े होते हैं जिनकी पहचान तुम्हारी वजह से बनी हो। अगर तुमसे गलती हो जाए तो मान लो, और अगर गलत फहमी हो तो दूर कर लो। यही पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फॉर्मूला है। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल हो। अक्सर शिकायत करने से बेहतर है कि तुम खामोशी इख्तियार कर लो, क्योंकि जब फ़र्क नहीं पड़ता तो शिकायतें कैसी। अकड़ तो हर इंसान में होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फ़िक्र होती है। कभी कभी हम गलत वक्त पर गलत लोगों के सामने रो पड़ते हैं। लोग गलत नहीं होते, वो बस हमारे हक में सही नहीं होते। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। ज़बान दराज लोगों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं।
वो तो भूल कर अपना गुस्सा निकाल लेते हैं, मगर डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं और वहाँ नाइंसाफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। वहाँ देर है, अंधेर नहीं। जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो, हमेशा हक बात कहो, अगरचे तल्ख हो। कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जो तय तो नहीं होते, मगर कुर्बतें कमाल की रखते हैं। वाबस्तगी ऐसी ही और इतनी ही रखो कि काबिल बर्दाश्त रहे, क्योंकि इंसान उकताता बहुत जल्दी है। भरोसा भी स्टिकर की तरह होता है, दूसरी बार पहले जैसा नहीं चिपकता। जब किसी आदमी को उसकी औकात से ज़्यादा दुनिया मिल जाती है तो वो लोगों से बुरा सलूक करता है। अपने आप को सबसे बेहतर समझ लेना जहालत है। हर आदमी को अपने से बेहतर समझना चाहिए। बचपन में सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ माँ बाप का प्यार था। इस बात का अंदाज़ा आप हाल और मुस्तकबिल से लगा सकते हैं। अल्लाह के बंदे वो होते हैं जिनसे गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेते हैं, जिनका यकीन आजमाइश में भी मुतज़लज़ल नहीं होता, जो दुआओं पर शक नहीं करते। अल्लाह के बंदे वही होते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ऐसा ईमान रखते हैं कि उनके लिए अल्लाह से बढ़कर कायनात की कोई शे नहीं होती। उनका जीना भी अल्लाह के लिए होता है और मरना भी अल्लाह के लिए होता है। घर में गुस्सा करना गोया उसे वीरान करना, और इंसान को देर से ही सही ये बात समझ आ जाती है कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त उसकी अपनी ज़ात है, जिससे ज़्यादा मुखलिस और बावकार दोस्त कोई नहीं होता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जो कुछ आपके साथ कल हुआ उसे कल पर ही छोड़ दें, उसे अपने आने वाले कल के साथ न लेकर जाएं। मोहब्बतों में इल्हाम होते हैं। महबूब अगर मिलावट कर रहा हो तो दिल को खबर हो ही जाती है। जिंदगी एक ही कपड़े को 100 बार पहनकर गुजारी जा सकती है। जिंदगी 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है, लेकिन जिंदगी बगैर इज्जत के नहीं गुजर सकती। हमेशा उस शख्स को अपने करीब रखो और चुनो जो तुम्हें इज्जत दे सके। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। वक्त तो वक्त पर बदलता है, इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। हमने बेड़ियों से एतमाद, शेर से हिम्मत, चींटियों से ताउन और कुत्तों से वफादारी सीखी। सवाल ये है, इंसान ने इंसान से क्या सीखा? माँ के पास बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, मगर दुनिया की हर ज़रूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। जब हम छोटे थे तो लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और अब बड़े होकर लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। गोद से गौर तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज़ एक नया लफ्ज़ बताती है माँ। जिंदगी के सफ़र में, गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया कि मोहब्बत से माँ को देखना भी इबादत बना दिया। वो मेरे बदसलूकी में भी मुझे दुआ देती है, आगोश में लेकर सब गम भुला देती है माँ। माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त ये डर होता है कि इस दुनिया में उसके बच्चे को
उस जितना प्यार करने वाला कोई और ना होगा। बस एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। जिसे माँ बाप की बात समझ नहीं आती, उसे ज़माना बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है। हाँ करती है, जी करती है, ऐसा तो सिर्फ माँ करती है। प्यार तो है माँ की ममता, दुनिया कहाँ प्यार करती है। ईमान एक ऐसी दौलत है जो तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। अक्सर औकात सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलते हुए दरअसल दूसरों को जलील कर रहे होते हैं और तवक्का रखते हैं कि हमारी जिल्लत आमेज़ बात को सिर्फ सच समझा जाए। जिम्मेदारियों की ये खूबी होती है कि ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कभी कभी ज़िंदगी के बुरे हादसे हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। किसी को जादूगर बनाया तो किसी को मदारी बनाया। ये कितना जालिम है ये पेट, ना जाने कितनों को परदेसी बनाया। दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।